अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ओवरलॉक मशीन 3 थ्रेड 4 थ्रेड 5 थ्रेड, अगर इसमें कोई भी मशीन हो दोस्तों, मशीन बाइयो हो, जैक हो, शरूबा हो, जोकी हो या XYZ किसी भी कंपनी की मशीन हो, उस मशीन का अगर हम फिडो को ऐसे ऐसे हिलाते हैं और उसके अंदर चाल हो तकरीबन 2 mm 1.5 mm, अगर ऐसे आगे पीछे फिडो हिल रहा हो तो उसका वजह एक ही होता है। ज़्यादातर जो कॉमन फॉल्ट आता है कि स्टिच काउंटर में ये कनेक्टिंग लगा हुआ होता है। जो हम इधर से टाका छोटा बड़ा करते हैं तो इसका जो शाफ्ट के साथ सेंटर होता है, चलने का सेंटर, वो आउट होता है तो टाका बड़ा हो जाता है, और शाफ्ट के साथ सेंटर में दोबारा आ जाता है तो टाका छोटा हो जाता है। तो अक्सर जो ये कनेक्टिंग लगा हुआ है, इस कनेक्टिंग के बीच में एक बेरिंग लगा हुआ है, वो बेरिंग अगर कट जाता है या टूट जाता है तो हमारा जो फिडोग होता है वो ऐसे आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है और टाका भी सही नहीं निकाल रहा होता है। तो किस तरीके से हम वो बेरिंग चेंज करेंगे, क्योंकि लाइफ में फॉल्ट आ जाता है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको याद रहेगा, तो ऐसा कोई फॉल्ट आएगा तो आप उसको आसानी से उस मसले को हल कर सकेंगे। तो दोस्तों इसको खोल लेते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं कि बेरिंग किस तरीके से निकाला जाता है और लगाया जाता है। दोस्तों इस जगह पे ये कवर जो लगा हुआ है, ये स्टार जैसा बन के एक कवर लगा हुआ है, इसके ऊपर 3 स्क्रू लगा हुआ है। इन तीनों स्क्रू को हमने खोल लेना है। ये तीनों स्क्रू हमने खोल लिया, भले एक स्क्रू आप लगा रहने दे जगह पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों इसके स्टिच काउंटर के गियर वाले हिस्से पे ये जो 2.5 नंबर की लंबी वाली एल की स्क्रू लगी हुई है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, बिल्कुल फुल बाहर निकालना है। दोस्तों स्क्रू को हमने संभाल के उठाना है, क्योंकि हमने नीचे से इसका जो ऑयल टैंक है वो खोला हुआ नहीं है। अगर स्क्रू अंदर गिर जाएगा तो फिर हमें ऑयल टैंक खोलना पड़ेगा और काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। काम को शॉर्ट करके किस तरीके से किया जाता है ये तरीका बता रहा हूँ मैं, कि काम को हम लंबा ना करें ज़्यादा। दोस्तों ये स्क्रू मैंने निकाल लिया है, अब इसके आगे देखते हैं। गियर वाला जो पीस है इसके ऊपर एक और 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, तो हम इसको भी लूज़ कर लेंगे। इसको हमने बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ लूज़ करना है बस। दोस्तों इसका स्टिच काउंटर जो है, ये टाके वाला जो केम है हमारा, ये 4 पीस में बना हुआ होता है। एक इसका गियर वाला पीस है, दूसरा ये पीस है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है। तो ये 4 पीस में बना हुआ होता है। तो हम इस जगह पे पेचकस रख के चोट मारेंगे। इस जगह पे हमने पेचकस रख लेना कोई सा भी। दोस्तों इस जगह पे हमने ऐसे पेचकस कोई रख लेना है और इधर से हम चोट मारेंगे ऐसे। तो ये केम जो है ये बाहर की तरफ आने लगेगा। इधर एक बेरिंग लगा हुआ है, ये बेरिंग भी साथ साथ बाहर निकलेगा। तो मैं कोई और पेचकस बड़ा रख के इसको इधर से चाड़ता हूँ। इसको ऐसे चाड़ेंगे तब भी ये बाहर निकल आएगा। दोस्तों इस जगह पे हमने ऐसे पेचकस लगा लेना बड़ा, और इसको ऐसे चाड़ते जाना है। व्हील घुमा घुमा के हम इसको ऐसे बाहर निकालेंगे। इसके बेरिंग एक साइड से बाहर आ जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से निकाल लेना है। इधर से पकड़ के हल्का हल्का में से खींचेंगे तो ये जो गियर वाला पीस है ये बेरिंग के साथ ही अटैच होता है। तो ये हमने बाहर निकाल लिया है। दोस्तों इधर से ये चाबी उठा लेंगे, इसके ऊपर गियर बना हुआ होता है, ये एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होता है इस जगह पे। इसको हमने निकाल लेना है बाहर। इधर से हम इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये पीस हमने बाहर निकाला है। इसके अंदर गियर बना हुआ होता है इस जगह पे, ये आपको दिखेगा। ये गियर अगर ख़राब हो जाए तो टाका लॉक नहीं होगा। टाका जितना भी छोटा बड़ा करेंगे तो टाका लॉक नहीं होगा। ये चाबी हमें चेंज करना पड़ता है। जब हम टाके वाला बटन को इधर से पुश करते हैं तो ये जाके इसी चीज़ को पुश करता है। ये एक चाबी जैसा काम करता है। ये इधर से पुश होके इससे आगे हट जाता है। जो हमारा गियर लगा हुआ है, इस गियर से पुश होके ये ऐसे आगे हटता है। फिर हम टाका छोटा बड़ा करते हैं, और जब इस पिन को हम छोड़ देते हैं, बटन को यहाँ से छोड़ देते हैं, तो ये दोबारा आके ऐसे फंस जाता है। तो इसके साथ ऐसे लॉक हो जाता है ये। दोस्तों स्टिच केम इसका बाहर निकाल लेंगे। इसको निकालते वक्त हमने ये देखना है कि ये स्क्रू एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये बॉडी के साथ, ये इसका पिन वगैरह बॉडी के साथ टक्कर तो नहीं रहा है। अगर नहीं टक्कर रहा है तो इसको हम ऐसे खींच के इस तरफ बाहर निकाल लेंगे। अक्सर ये स्प्रिंग भी जो है, इसके अंदर जो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग अगर यहाँ से टूट जाता है तो तब भी जाके ये मसला होता है कि टाका हमारा लॉक नहीं होता। छोटा बड़ा तो होता है, लेकिन जब चलाते हैं तो दोबारा बड़ा हो जाता है। तो ये हमारा स्प्रिंग जो है ये भी टूट जाने से ऐसा होता है। अब हमें बेरिंग दिख रहा है, तो ये हम यहाँ से बेरिंग भी बाहर निकाल सकते हैं। अभी हम फिडोक को अगर आगे पीछे इधर से हिलाएंगे तो ये फिडोक आगे पीछे होने लगेगा। ये आपको दिख रहा होगा, इधर से देखें आप। अगर बेरिंग टूट जाएगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि मैं यहाँ से हिला रहा हूँ। अगर हम फिडोक को भी ऐसे डायरेक्ट हिलाएंगे तो ये आगे पीछे होगा, ऐसे जैसे यहाँ से हिला रहे हैं तो आगे पीछे हो रहा है। तो बेरिंग टूट जाने से ये चीज़ आपको नज़र आएगा। दोस्तों
एक नीडल ले लेंगे, क्योंकि बेरिंग ये टूटा हुआ नहीं है। अगर टूटा हुआ होता तो आसानी से निकल जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि बेरिंग टूटता नहीं है, कट जाता है। तो इसको हमने इस जगह से ऐसे सरका लेना है, और सरका के इस जगह से ऐसे बाहर खींचते जाना है ऐसे। तो इसको हम ऐसे बाहर खींच लेंगे। दोस्तों ये बेरिंग जाम इसलिए है क्योंकि ये बेरिंग ख़राब नहीं है। अगर ख़राब होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा निकलने में, आसानी से ये बाहर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे निकालते जाएंगे बाहर। जो बेरिंग ख़राब हो जाता है ना, इसका गोली कट जाता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ के व्हील घुमाएंगे, ऐसे व्हील घुमाते जाएंगे तो ये बाहर आई है। ये बेरिंग है हमारा। अक्सर जो इसके अंदर ये बारीक बारीक बॉल लगा हुआ है ना, ये बॉल कट जाता है, तभी जाके बेरिंग को चेंज करना पड़ता है। जो डोग असेंबली में जो हमारा है वो चाल आ जाता है मेन फीड बार में और डिफरेंटर फीड बार में। दोस्तों इस बेरिंग को अगर हम नया मंगवाना चाहेंगे तो ये किस तरीके से मंगवाएंगे, इसके ऊपर तो नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ है। जैसे इस बेरिंग के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे ये 6202 का बेरिंग है, तो इसके ऊपर जैसे नंबर लिखा हुआ है। और भी पुर्जों के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें लिखने का कहीं जगह नहीं है। तो इसको हम इसका जो पार्ट्स बुक है उसके ऊपर देखेंगे इसका नंबर, और फिर हम वहाँ से बेरिंग मंगवा लेंगे। तो आसानी से मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। और अगर अब हम इसको लगाएंगे तो किस तरीके से इसके अंदर फिट करेंगे तो ये भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले ये आपको बताते हैं कि टाका छोटा बड़ा किस तरीके से होता है। अभी जैसे इसका ये स्टिच काउंटर का ये पीस है, इसका जो सुराख आप देखेंगे ये सेंटर में नहीं है, एक साइड में किया हुआ है। इस साइड से ये कॉलर ज़्यादा बना हुआ और इस साइड से बिल्कुल पतला सा बना हुआ है। तो ये क्या होता है, जब इस तरीके से वहाँ पे ये फिट होता है, उसके अंदर भी जो अगला पीस जिसमें ये फिट होगा उसके अंदर भी यही चीज़ है। एक साइड पे इसका कम है कॉलर और दूसरे साइड पे कॉलर ज़्यादा है। ये सेंटर से आउट होता है तो टाका बड़ा हो जाता है, और दोबारा जब घूम के सेंटर में आ जाता है, शाफ्ट के सेंटर में, तो टाका छोटा हो जाता है। तो इस बेरिंग को हम फिट करेंगे इसके अंदर। इसको हमने ऐसे इसके अंदर ले आके और इसको जगह पे बैठा लेना है। दोस्तों ऐसे हम ट्यूज़र से बेरिंग को पकड़ लेंगे और इसको जगह पे ऐसे बैठाने की कोशिश करेंगे। इसको ऐसे जगह पे बैठाने का कोशिश करेंगे। इसको हमने ऐसे दबाते जाना है, एक तरफ से पेचकस से पकड़ के दबाना है, एक तरफ से ट्यूज़र से मैं दबा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने बेरिंग को ले आके बैठा लेंगे। नया बेरिंग भी इसी तरीके से बैठ जाएगा। दोस्तों अब ये पीस बैठा लेंगे, ये के में क्रैंक कहलाता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे और इसको अंदर ऐसे ले जाके जाएंगे। व्हील घुमाना है, हमने व्हील घुमाना है और इसको धक्का देते जाना है ऐसे। तो ये एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये खुद ब खुद चढ़ जाएगा। अभी ये चढ़ गया और फिर हम इसको और भी धक्का दे के अंदर कर देंगे ऐसे। इसको अच्छी तरीके से हमने बैठा लेना है। हल्का सा चोट भी मार सकते हैं आप इसके ऊपर, ऐसे यहाँ पे पेचकस रख के ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये जाके बैठ जाएगा। तो ये अभी बिल्कुल बैठ गया है। दोस्तों ये टाके का लॉक तोड़ने वाला चाबी भी बोलते हैं इसको, टाके को छोटा बड़ा करने वाला चाबी भी बोलते हैं इसको। तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे ले जाके बैठाना है। दोस्तों ट्यूज़र की मदद से इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे ले आके ऐसे बैठाने की कोशिश करना है। तो ये मैं बैठाता हूँ। इधर से स्प्रिंग को हमने ऊपर उठाना और इसके ऊपर चढ़ा लेना है। तो ये पीस बैठ गया है, अब स्प्रिंग को सिर्फ बैठाना है। स्प्रिंग को बैठाना है। स्प्रिंग बैठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये स्प्रिंग भी हमने बैठा दिया है और इसको हमने इस जगह पे ऐसे रोक के रखना है। दोस्तों व्हील घुमा के जो साइड से हमने स्प्रिंग बैठाया है वो स्प्रिंग वाले हिस्से को हमने नीचे की तरफ कर लेना है ऐसे। ये हम ऐसे नीचे की तरफ कर लेंगे और अब ये गियर वाला पीस और ये बेरिंग हम यहाँ पे ऐसे बैठाएंगे। दोस्तों इधर से ये बेरिंग वाले पीस को हम धक्का देते जाएंगे आगे ऐसे। इसको हमने ऐसे आगे धक्का देना है। हल्का हल्का चोट मारेंगे, सोनार वाला चोट मारना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्का हल्का चोट मारना है। ये अभी बेरिंग अभी आगे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? कि वो जो लॉक है हमारा ये चाबी के ऊपर ये फंस गया है। इसको हमने ऐसे दबाना है नीचे की तरफ ऐसे। इसको हम ऐसे दबा के और चोट मारेंगे तो ये बैठ जाएगा। किसी पेचकस से मैं दबा लेता हूँ।
इधर से ऐसे हम इसको दबा लेंगे और इधर से धक्का देंगे बेरिंग। ये हमारा जो स्टिच काउंटर का बेरिंग है वो अपने जगह पे बैठ गया है और अब हम व्हील घुमा के देख लेंगे। बिल्कुल सही काम कर रहा है, कहीं से जाम वाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों मशीन खोलते वक्त ये ध्यान देना है कि ये रबड़ एक लगा हुआ है यहाँ पे, ये टूटे नहीं। अगर रबड़ टूट जाएगा तो आपने नया रबड़ परचेज़ करके लाजमी लगाना है, नहीं तो फिर ये यहाँ से ऑयल फेंकेगा इस जगह से। जब ये कवर मैंने खोला था तो ये रबड़ ख़राब नहीं हुआ है, तो मैं इसी रबड़ को दोबारा यूज़ करके काम को आगे बढ़ा दूँगा। इसको एक दफ़ा ऐसे रख के देख लेना है कि ये बिल्कुल स्क्रू इसका अपनी जगह पे सही आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर हमने इसके स्क्रू को लगा लेना है। दोस्तों इसके तीनों स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। यहाँ पे ये कवर हमने अच्छी तरीके से देख के लगाना है। दोस्तों इसका जो ये डिफरेंडर फीड बार रॉकर लीवर लगा हुआ है, इसके आगे एक ब्लॉक लगा हुआ है, उस ब्लॉक के साथ हमारा डिफरेंडर फीड बार जो है वो आगे पीछे होता है और उसके आगे जो इस तरफ लगा हुआ है ये मेन फीड बार लगा हुआ है। तो दोस्तों करना ये है कि हम ये जो बटन है, इस बटन से इस लीवर का जो ऐसे ऐसे ये हिल रहा है, इसका हिलना जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम करें। तो हम यहाँ से बटन दबाएंगे और टाँके वाले बटन को ऐसे पुश करेंगे तो हमारा टाँका छोटा बड़ा होगा। तो हमने इसको बिल्कुल नीचे की तरफ कर लेना है ऐसे, ताकि ये बिल्कुल कम से कम हिले। जिन हम टाँके को यहाँ से बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी भी ये ज़्यादा हिल रहा है, इसको हम कम करेंगे और कम से कम। अभी ये और ज़्यादा हो गया है, इसको हम रिवर्स करेंगे ऐसे और चेक करेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि कितना थोड़ा सा हिल रहा है। तो इसी तरीके से ये बिल्कुल थोड़ा सा हिलना चाहिए। ये हम स्टिच काउंटर की एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि टाँका छोटा बड़ा हो और सिलाई सही निकले। तो यहीं से हम इस बटन से सबसे पहले हमने इसका जो केम का जो स्टिच का लेंथ है उसको बिल्कुल बंद कर देना है। तो ये अभी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। ये जो कनेक्टिंग है ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है। दोस्तों टाँका हमने बिल्कुल बंद करने के बाद अब ये करना है कि हमारा जो टाँका है वो बड़ा छोटा हम जब करें तो इन पिन, दो जो पिन लगा हुआ है इसके बीच में ही छोटा बड़ा हो। तो ये जो स्क्रू है लंबे वाला 2.5 नंबर की एल्की का स्क्रू है, इसको हमने इधर से ये बटन दबाना है। इसको हम दबा के ऐसे इसको इस तरफ घुमाएंगे तो ये इस पिन के बीच में आ जाएगा। जो दोनों पिन है उसके बीच में ये स्क्रू आ गया हमारा। दोस्तों वो लंबे वाला जो एल्की का स्क्रू है इसको हमने यहाँ पे ऐसे टाइट कर देना। ये हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। फ़िलहाल लगाना है, अभी फुल टाइट नहीं करना है। 2-3 चूड़ी 5 चूड़ी हम चढ़ा लें ताकि ये इसके सेंटर में आके रुक जाए। तो ये हमने इधर से स्क्रू को चढ़ा लिया। दोस्तों ये जो चाबी लगा हुआ है यहाँ पे जिससे हम टाँका छोटा बड़ा करते हैं, इसको हम ऐसे यहाँ पे दबा लेंगे और दबाने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ताकि नज़र आए। इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे दबा लिया और दबाने के बाद किसी एल्की की मदद से इसको हमने पिन के करीब ऐसे ले जाना है। ये हम पिन के करीब ले आके ऐसे छोड़ देंगे। ये हमने पिन के करीब कर दिया, ये आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपने भी पहले टाँके को बिल्कुल बंद करना है। अभी आपको फिडोक को दिखाऊं। टाँका हमने बंद किया है तो फिडोक सिर्फ ऊपर नीचे होगा, ये आपको दिख रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे, आगे पीछे बिल्कुल ज़रा भी ना हिले। अभी जैसा हमें नज़र आ रहा है कि एक फिडोक जो है हमारा ये सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये वाला फिडोक आगे पीछे हो रहा है। इस पीस का जो हमने हिलने का सेटिंग किया था कि ये आगे पीछे कम से कम करे, तो ये आउट हो गया है। इसको हम फिर दोबारा इधर से टाँका का बटन दबाएंगे और उसको फिर दोबारा कम से कम हिलना उसका करेंगे। तो ये अभी पहले मैं इस जगह पे रखा था, अभी फिर दोबारा उसी जगह पे कर दिया। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि फिडोक इसका हल्का हल्का आगे पीछे हो रहा है। और भी इसको हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। अभी ज़्यादा हो गया है, फिर हम कम कर लेंगे थोड़ा सा। तो कैसे भी करके हमने इसका हिलना कम से कम रखना है, जितना कम से कम होगा उतना अच्छा है। दोस्तों टाँका हमने फिर दोबारा बंद किया तो अब ये नज़र आ रहा है कि फिर दोबारा ये आउट हो गया, ये आपको दिख रहा होगा।
फिर दोबारा हमने इसको यहाँ पे ऐसे दबाना है। कोशिश ये करना है कि ये, जैसे अभी मेरे से गलती हो गया था, नहीं तो अगर गलती ऐसे ही होता रहेगा तो ये फिर आउट हो जाएगा। इसको फिर हमने इस जगह पे रोक के और यहीं पे फिर दोबारा हमने इसको मिला देना है। तो अभी हमने फिर इसको मिला दिया इस जगह पे। अब हम क्या करेंगे, ये 2.5 नंबर की एलकी का जो स्क्रू है इसको हमने टाइट कर लेना है। जो लंबे वाला 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू है इसको हमने टाइट कर लेना है। 2 स्क्रू लगा हुआ है, दोनों आम जगह पे टाइट होता है, इसमें कोई कट मार्क वगैरह नहीं होता, तो दोनों को हमने टाइट कर लेना। तो दोनों स्क्रू मैंने टाइट कर लिया है। दोस्तों अभी हम फिडोक का सेटिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बीच में ही आपको दिख रहा होगा कि फिडोक एक दूसरे के करीब आ रहा है और दूर जा रहा है। अगर हम इस जगह पे देखें तो फिडोक एक दूसरे के करीब आ रहा है और दूर जा रहा है। तो इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, तो इसका यहाँ पे जो डिफरेंटर फीड बार लीवर लगा हुआ है, ये इसको हम हल्का हल्का ऐसे टाइट करते जाएंगे। व्हील घुमाते जाएंगे, एक जगह ऐसा आएगा कि ये बराबर हो जाएगा खुद ब खुद, जब हम व्हील घुमाते जाएंगे और इसको टाइट करते जाएंगे। दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा कि फिडोक जो है वो एक जैसा चलने लगा है, अब ये आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फिडोक केम की सेटिंग कर सकते हैं, स्टिच काउंटर की सेटिंग कर सकते हैं। अब हम इसका टाका बड़ा करेंगे, यहाँ से इस बटन से टाका बड़ा करेंगे। टाका बड़ा करने से क्या होगा ये भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं टाका बड़ा करता हूँ, इधर से बटन पुश करके, टाके वाले बटन को पुश करके और व्हील को आगे की तरफ घुमाऊंगा तो टाका बड़ा हो जाएगा। दोस्तों जब हमने टाका बड़ा किया तो ये जो 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ अभी आके रुक गया है। ये पहले यहाँ पे हमने रोका था जब टाका छोटा किया हुआ था बिल्कुल। अभी हमने टाका बड़ा किया तो ये दूसरे वाले पिन के पास 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू आके रुक गया। तो इसी तरीके से होता है कि जब हम टाका बड़ा करेंगे तो ये इसके करीब आएगा 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू, और जब टाका छोटा करेंगे तो इस वाले पिन के करीब आ जाएगा। दोस्तों मशीन हमारी चलने के लिए रेडी है, इसको चला के देख लेते हैं कि जो हमने फिडोक की सेटिंग वगैरह की है क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ। जो भी है पता लग जाएगा अभी। तो इसको ये कपड़े पे मैं चला लेता हूँ। दोस्तों ये छोटा टाके पे मैंने सेट किया हुआ बिल्कुल अभी इसको, और इसका हम टाका बढ़ा के भी देखेंगे। इधर से बटन दबाएंगे और टाके को बड़ा कर लेंगे। टाका हमने बड़ा कर दिया और दोबारा इसको हम चला लेते हैं। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा भी मालूमाती लगा हो कि आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हो तो मेरे चैनल को अपने टच में रखिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।